हेलो एवरीवन। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि चावल खाने से हमारा वज़न बढ़ जाता है और चीनी खाना ओके है क्योंकि ग्लूकोज़ हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली चावल खाने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, एक शॉट विस्की का लेने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है और ऑरेंज जूस शक्कर के साथ लेने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है। तो हम शुरू करेंगे एक कटोरी चावल से। एक कटोरी चावल यानी कार्बोहाइड्रेट और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 120 कैलोरीज़ होती है। जब हम एक कटोरी चावल पका हुआ खाते हैं तो इसमें ग्लूकोज़ रिलीज़ होता है और हमारे बॉडी का हर सेल ग्लूकोज़ का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि हमारा शरीर इसीलिए बना है कि वो ग्लूकोज़ का यूटिलाइजेशन एनर्जी जनरेट करने के लिए कर सके। ये जो 120 कैलोरीज़ है इसमें से 80% कैलोरीज़ हमारे शरीर का हर सेल इस्तेमाल कर लेगा। 20% कैलोरी हमारे लिवर में जाएंगी, यानी 24 कैलोरीज़। ये 24 कैलोरीज़ जब लिवर में जाएगी तो इसमें से मैक्सिमम जो कैलोरीज़ है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाएगा और ग्लाइकोजन हमारे लिवर का एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि नॉन टॉक्सिक है और वो इसीलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ताकि जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तब लिवर उसका इस्तेमाल कर सके। यानी हमने जो 120 कैलोरीज़ खाई उसमें से 80% कैलोरीज़ 96 कैलोरी हमारे शरीर ने इस्तेमाल कर दी, 24 कैलोरीज़ हमारे लिवर में गई, उसमें की मैक्सिमम कैलोरीज़ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गई। इसमें से थोड़ी सी जो कैलोरी है यानी मैं कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरीज़ ये कन्वर्ट होगी पाइरूवेट में। पाइरूवेट हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रियन में जाएगा और वहाँ पर TCA साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और उससे बनेगा साइट्रेट। साइट्रेट वापस सेल से बाहर आएगा और 3 एंजाइम्स ACC, ACL और FAS की मदद से साइट्रेट से बनेगा खराब कोलेस्ट्रॉल VLDL जो कि लिवर हमारे ब्लड में डाल देगा। यानी हमने देखा कि एक कटोरी चावल खाने के बाद सिर्फ 2 कैलोरीज से हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बना। अब हम जाएंगे दूसरे सीन पर। यहाँ पर मैं लूँगी एक शॉट विस्की का जिसमें है 120 कैलोरीज़। विस्की यानी अल्कोहल यानी इथेनॉल। इसमें की जो 120 कैलोरीज़ है इसमें से सिर्फ 20% कैलोरीज़ हमारा ब्रेन, हमारी किडनी, हमारी मसल्स इस्तेमाल करेंगे यानी 24 कैलोरीज़। बाकी की 96 कैलोरी हमारे लिवर पर जाएंगी और लिवर में जाने के बाद इसका कन्वर्जन होगा एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड वापस सेल के माइटोकॉन्ड्रियन में जाएगा, TCA साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, उससे साइट्रेट बनेगा और वापस ये 3 एंजाइम्स की मदद से खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। पर आप यह फ़र्क देखिए कि चावल खाने के बाद सिर्फ 2 कैलोरीज से खराब कोलेस्ट्रॉल बना था, पर विस्की लेने के बाद 96 कैलोरीज से खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है और ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ये लिवर पूरा का पूरा हमारे ब्लड में नहीं डाल सकता है, तो उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल यानी फैट्स जो है वो लिवर में ही रह जाते हैं और इसीलिए बनता है फैटी लिवर। अब हम जाएंगे लास्ट सिनेरियो पर। यहाँ पर मैं लूँगी 1 ग्लास ऑरेंज जूस 2 चम्मच शक्कर के साथ। शुगर क्या है? शुगर है 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज, यानी 60 कैलोरीज ग्लूकोज की, 60 कैलोरीज फ्रक्टोज की। ग्लूकोज जैसे मैंने चावल के टाइम पे बताया, ग्लूकोज की 80% एनर्जी हमारे शरीर यूज़ कर लेगा, 20% हमारे लिवर में जाएंगी यानी 12 कैलोरी। पर फ्रक्टोज के साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारे शरीर का कोई भी सेल फ्रक्टोज को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है, तो फ्रक्टोज की सारी 60 कैलोरीज हमारे लिवर पे जाएंगी यानी लिवर के पास अब आ गई है 72 कैलोरीज़। ये जो फ्रक्टोज की कैलोरीज़ है ये जब लिवर में जाएंगी तो ये ग्लाइकोजन तो बनाएंगी, पर ग्लाइकोजन बनाने के प्रोसेस में लिवर को ज़्यादा फॉस्फेट यूज़ करना पड़ेगा और इस प्रोसेस में लिवर यूरिक एसिड बनाएगा। यूरिक एसिड हम जानते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड क्या करेगा? यूरिक एसिड हमारे शरीर का जो नेचुरल ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको शट डाउन कर देगा और हमारा BP बढ़ जाएगा यानी हाइपरटेंशन होगा। और क्या करेगा फ्रक्टोज? फ्रक्टोज
वापस कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में, पाइरूवेट जाएगा हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रियन में, वहाँ पर TCA साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और जो साइट्रेट बनेगा वो सेल से बाहर आकर इन 3 एंजाइम्स के साथ वापस ख़राब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ये ने चावल के टाइम पे सिर्फ 2 कैलोरी से ख़राब कोलेस्ट्रॉल बना था, विस्की के टाइम पे 96 कैलोरीज से ख़राब कोलेस्ट्रॉल बना और फ्रक्टोज़ लेने के बाद यानी शुगर लेने के बाद 72 कैलोरीज से ख़राब कोलेस्ट्रॉल बना। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि यहाँ पर ज़ाइलोस 5 फॉस्फेट भी बनता है फ्रक्टोज़ मेटाबॉलिज्म में, जो नए तरीके से ख़राब कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यानी फ्रक्टोज़ यानी शुगर लेने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर ब्लड में नहीं डाल पाता है, इस वजह से थोड़ा ख़राब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में ही रह जाता है और यहीं पर बनता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो मैंने आपको ये तीनों सिनेरियो बताए, तो आई होप सो ये जानने के बाद आप चावल खाने से नहीं डरेंगे पर शुगर खाने से डेफिनेटली डरेंगे। शुगर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें प्रोहिबिट करना चाहिए शुगर को कंज्यूम करना। और आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू।